पे लोग एक्टिव रहने के लिए पे करते हैं, एंड जो कि बहुत ही हैवी अमाउंट होता है, क्योंकि जितने भी पेपराजी जो पेजेस हैं, जो बड़े पेजेस हैं, वो लाख लाख रुपए भी ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपए भी ले रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मतलब आई हैव नो जजमेंट ऑन दिस। जिनको सही लग रहा है करें, जिनको नहीं करना है नहीं मत करें। Okay, and If you have money, do it. There's no harm in it. And you believe in paid publicity? सब it depends। मतलब अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको गलत नहीं लग रहा, आप इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कुछ गलत नहीं है। ओके, हाँ सही बात है। अगर पैसे पड़े हुए हैं तो कहीं तो खर्च करोगे। नहीं, वैसे खर्च करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर आपको वो पसंद है सब कुछ और सही लग रहा है करना तो कीजिए। करेक्ट। तो एक बात बताएं, जैसे टीवी की जो शिफ्ट होती है वो 12 घंटे की होती है। अगर सेट नए गांव में है, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, मतलब 16 घंटे आप कम से कम काम कर रहे हो जी। तो तब जब आप करते थे, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले या 2 साल पहले, अगर आज मैं कहूँ कि आज भी आप 16 घंटे की शिफ्ट करो, सो आर यू रेडी फॉर इट? और नहीं, अब नहीं हो पाएगा? नहीं, शिफ्ट तो जैसे 12 घंटे की होती है, अब डिपेंड्स बाकी कहाँ पे सेट है। बट या एज आई सेड, आई लव टेलीविजन एंड मैं करूंगी, ऑफ कोर्स करूंगी। वाह, बढ़िया। और अभी आप एट प्रेजेंट कोई टीवी शो कर रहे हो? नहीं, टीवी शो तो नहीं कर रही हूँ मैं फिलहाल। और मैं आपको काफी ज्यादा वेब सीरीज पे देखते रहती हूँ, मैंने आपको देखा है, काफी करते रहती है। सो आजकल जो सिलेक्शन हो गया है वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स पे बेस्ड हो गया है ना। किसी को नहीं पड़ी है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आपके किसी के 4 मिलियन है और अगर आपके 1 मिलियन है तो दे प्रेफर देम। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब ये तो थोड़ा सा अजीब उनका है अगर ये सोच के कास्टिंग कर रहे हैं तो, बिकॉज आपको ये देखना चाहिए आपके रोल में फिट हो रहे हैं या नहीं, एक्टर कैसा है। बाकी फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम, इट्स अ पर्सनल थिंग। मैं चाहे पोस्ट ना करूं 6 महीने, उससे मेरे एक्टिंग करियर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। या अगर मेरे 10 मिलियन हैं तो उससे उनके शो को नो डाउट फायदा होगा शायद ये कि 10 मिलियन लोगों तक न्यूज पहुंच रही, पर वैसे भी आप पब्लिसिटी तो करते हैं तो वैसे पहुंचा दीजिए। तो ये फॉलोवर्स पे कास्टिंग करना इज समथिंग आई डोंट अग्री विथ। बिफोर यस्टरडे श्वेता क्वात्रा के एक नहीं, मतलब उनके पति हैं तो मानव नाम है, एंड ही इज अ वेरी मतलब बिग नेम ऑन टेलीविजन। मैं उन्हें रील बनाते हुए देख रही हूँ, मैं कभी राम कपूर को रील बनाते हुए देख रही हूँ, और मुझे बहुत ऑड लगता है क्योंकि मैं इन्हें रील के लिए नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इनका यहाँ पे ग्राफ है। तो अब अगर एक्टर्स को रील बनाना पड़ जाए और रील वाले एक्टिंग करने लग जाए तो क्या होगा टीवी का? वेल, रील बनाना इज वेरी पर्सनल थिंग। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रील बनाना उनको पसंद है तो वो पसंद के हिसाब से बनाते होंगे, पर सिर्फ रील पे एक्टिव रहना है क्योंकि दूसरा काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज है। मतलब आई डोंट नो, या तो मैं नहीं जानती, पर अगर जैसे राम कपूर या ये सब रील बना रहे हैं तो इनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी पर्सनल इंस्टाग्राम है, तो उसमें आई डोंट थिंक कि कुछ गलत है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग फ्रॉम एक्टर उनकी पर्सनल दूसरी भी लाइफ है जो वो जी रहे हैं, या वो अगर शेयर करना चाहते हैं अपने फैंस के साथ, देन व्हाई नॉट। करेक्ट। और मुझे बताएं, जब आपकी पहली सैलरी थी, फर्स्ट टाइम जब आपको पहली सैलरी मिली थी, वो क्या थी? पहला पे चेक? ये तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि सबसे पहली मेरी गुजराती फिल्म थी जो मैंने की थी 2008 में, और आई थिंक उसका साइनिंग अमाउंट जो था वो आई थिंक 20,000 या 25,000 था। टोटल अमाउंट कितना मिला था ये मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर वो 20-25,000 का आई थिंक वो साइनिंग अमाउंट का चेक था। तो जो पहली सैलरी हाथ में आई थी, कैसा लगा था? अच्छा लगा था, आज भी अच्छा लगता है चेक आता है तो ट्रांसफर देखते थे, नाइस। तो जब आपने पहली बार, जो आपने अपने खुद के पैसों से आपने सबसे पहले गाड़ी खरीदी थी या घर खरीदा था, आपकी पहली पहली महंगी चीज क्या थी? मैं कभी इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थी कि पैसे कमाए तो मुझे खर्च ही करना है। सो मतलब टू बी ऑनेस्ट, आज भी मैं अपना मेन अकाउंट जो है जहाँ पे सारे पैसे ट्रांसफर होते हैं वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होता कितने पड़े, तो वो सारे मेरी मॉम है, सिस्टर है, वो संभालते हैं। सो यू लिव विद योर पेरेंट्स? यस। ओके, बढ़िया, लकी हो, घर का खाना मिलता है।
मैं कभी आऊंगी संडे को सिंधी कढ़ी खाने। बिल्कुल बिल्कुल आइएगा। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे वो पहली सैलरी है ना, पहला शो, पहला एक्साइटमेंट, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि अमूमन ये होता है जब आप पहली बार सोचते हो कि आपको एक्टिंग करना है, आपके सारे रिश्तेदार खिलाफ होते हैं, आपके आसपास के लोग खिलाफ होते हैं, और जब आप कुछ बन जाते हो तो यही लोग होते हैं जो कहते हैं यार ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरी पहचान वाले। कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ा? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके। क्योंकि उस वक्त में मुझे नहीं लगता मैंने इतना अपना दिमाग चलाया भी होगा कि कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा या मेरे रिश्तेदारों को उनको पसंद नहीं है। मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया और ना ही शायद मेरे दिमाग में कभी आया होगा, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आज इवेंचुअली अगर मैं काम कर रही हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं या मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए मैं क्या काम करके कैसे करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। और अगर प्रॉब्लम है भी तो आई डोंट केयर। ओके। और आपके ब्यूटी सीक्रेट्स क्या हैं? खाओ पियो सो। इंडिया वांट्स टू नो, नॉट मी, नॉट जस्ट मी। खाओ पियो सो, जो मन करे खाओ, जब मन करे खाओ, अच्छे से सो। मैं जब काम नहीं करती हूँ तो मैं अपने 10-12 घंटे नींद करती हूँ, एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट। और एक बात बताएं, बीच में कुछ एजेंसीज के साथ थी और अभी आप शायद किसी एजेंसी के साथ नहीं है। सोशल मीडिया मेरी एक एजेंसी संभालती है। ओके। तो क्या एजेंसीज काम दिलाने में सच में हेल्प करती हैं या नहीं? आपका ही कैलिबर, आपका ही ऑडिशन, आपका ही टैलेंट ही सब कुछ होता है? मैंने जितने भी काम किया है टेलीविजन में, तो सिर्फ ऑडिशन दे के ही मैंने काम किया है, तो ऐसे कोई आपको काम नहीं दिला सकता। अभी आज भी जैसे मेरा जो सोशल मीडिया संभालती है कंपनी, तो वो भी किसी एड के लिए और उसके लिए सामने प्रोफाइल भेजेंगे, बाकी काम कोई दिलाता नहीं है। दैट्स अप टू लक, और उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते होंगे, बट ऐसे आपको कोई काम नहीं दिला सकता। इट्स ऑल अप टू आपका ऑडिशन कैसा है, आप उस रोल में फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं तो उसी में बिलीव करती हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने अपना फर्स्ट टेलीविजन बालाजी का जो शो है वो मैंने ड्रॉप बॉक्स में फोटोज डाल के ऑडिशंस दिए थे, तो ऐसे कोई मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, ऐसे कोई इंसान नहीं था कि अरे लीना को काम देना है या लीना को काम दिलाना है। नहीं, नो वन। उस वक्त कोई किसी को जानती भी नहीं थी मैं मुंबई में। और आपकी क्या एज थी जब आपने पहली बार पोर्टफोलियो शूट किया था? आई थिंक 17 ईयर्स। ओके। और जब आप 17 की थी, मतलब आप 11th स्टैंडर्ड में रही होंगी, 10th 11th में? आई डोंट नो, मैंने उससे पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। तो जब आप पहली बार फोटो शूट कर रही थी, अब कितनी एक्साइटेड थी? क्या लगा था इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या शो मिल जाएगा, ऐसा कुछ दिमाग में था? आई थिंक न्यूट्रल, आई वाज न्यूट्रल। हाँ, फोटोशूट करवा रही। फोटोशूट का मुझे बचपन से शौक था। सो आई थिंक व्हेन आई वाज 6-7 इयर्स ओल्ड, मैं अपने कपड़े लेती थी, 4-5 अलग अलग सेट ऑफ क्लोथ्स, और घर के 2 किलोमीटर दूर एक स्टूडियो था, मैं वहां पे जाती थी, अपना फोटोशूट करवाती थी। ये 6-7 साल की थी मैं, तब से कर रही थी। तो फोटोशूट करवाना पसंद था और वही सोच के मैंने फोटोशूट करवाया, बट ऐसे कुछ हाई होप्स लेके नहीं चल रही थी मैं अपनी लाइफ में, वो आज भी नहीं लेके चलती हूँ। वाह यार, एक बात मैं बताऊं, जैसे छोटे शहरों में लोगों को 2 या 3 ही प्रोडक्शन हाउस पता होते हैं। एक पता होता है उन्हें सागर फिल्म्स, एक उन्हें बालाजी पता होता है, और अगर फिल्मों की बातें करें तो यशराज, फरहा, ये पता होता है। तो जब आप छोटे शहर से यहाँ आते हो तो उन्हें लगता है कल ही मुझे बालाजी वाले साइन कर लेंगे या कल ही मुझे ऐसा साइन कर लेंगे, क्योंकि आपके साथ ये हुआ भी कि आपने बालाजी का शो किया, और जब आप आई थी आपको ऐसा लगा था कि बालाजी मुझे तुरंत ले लेगा, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ऐसा कुछ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से हार्ड वर्किंग रही हूँ। उससे पहले मैं कैटलॉग शूट करती थी सूरत में, एंड गुजराती शो कर रही थी मुंबई। तो अहमदाबाद में मेरा कुछ ना कुछ अगर काम चल रहा है, सूरत में मैं कैटलॉग शूट करती थी, और मुंबई में मेरा ये गुजराती शो चलता था। सो आई वुड से 1.5 से 2 साल या 1 से 2 साल के टाइम पीरियड में मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ रहती थी, तो हम ट्रेन में एवरी सिंगल नाइट हमारी निकली है मोस्टली। ओके। तो मैं ऐसे कभी वो नहीं हुआ कि मैं जाऊंगी ऑडिशन दूंगी और मुझे कल ही काम मिल जाएगा। मैं वही बता रही, मैं ज्यादा सोच के चलती नहीं थी, जो हुआ होगा अच्छे से एक्सेप्ट करूंगी, नहीं हुआ तो भी मैं से हार्ट ब्रेक होके टूट नहीं जाती थी, नहीं हुआ इट्स ओके, मेरे लिए नहीं होगा। और यहाँ पे लक
ज्यादा मैटर करता है या आपका हार्डवर्क ज्यादा मैटर करता है? एवरीथिंग, आई थिंक इट्स अ होल पैकेज थिंग। आपका लक भी चाहिए आपके साथ, हार्ड वर्किंग भी होने चाहिए आप, टैलेंट भी होना चाहिए, वरना सस्टेन नहीं हो पाता। लक से आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बट अगर टैलेंट नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा इंसान। करेक्ट। और आज तक आपको हाईएस्ट हम्म, पे स्केल पर डे अब बताना चाहें तो इट इज ऑल अप टू यू, आपको कौन से शो के लिए मिला है और वो क्या था, इफ यू आर कंफर्टेबल? वेल ये तो मैं नहीं बताना चाहती पब्लिकली। हाँ, मैं मेंटली रेडी थी इस चीज के लिए। और कभी ऐसा हो कि कोई शो आपने सिर्फ इसलिए किया हो क्योंकि आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, मतलब आपका स्क्रिप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मालूम है कि जो बना रहा है वो भी किसी काम का नहीं है, तो कभी आपने ऐसा कोई शो किया कि जैसे यार पैसे अच्छे मिल रहे हैं, इसे कर लेती हूँ? हाँ किया है, पर वो टेलीविजन में नहीं, वेब सीरीज में मैंने किया है। कुछ ऐसी थी, आई मतलब करना था, मुझे पैसे चाहिए थे एंड सिचुएशंस वैसी थी, तो आई सेड ठीक है, करना है तो करना है। और कभी ऐसा हुआ है लीना कि जैसे आप शो कर रहे हो, शो में 90 डेज के बाद पेमेंट आती है, कई बार वो 150 दिन भी हो जाते हैं, कई बार 6 महीने भी हो जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि यार आप अच्छा शो कर रहे हो, यू डूइंग द वंडरफुल शो, और आपके पैसे फंस गए हो, आप अपने पैसों के लिए फोन पे फोन कर रहे हैं अपनी मेहनत के लिए, ऐसा कभी हुआ है? टेलीविजन में तो टचवुड आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेंटली हम लोग 4 महीनों के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, तो वो कई बार 4 महीने के 4.5 महीने हो जाते हैं, बट इवेंचुअली मिल ही जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरे पैसे नहीं दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट मेरा एक शो था जो बंद हो गया था बीच में, एंड उसकी पेमेंट 6 से 8 महीने लग गए थे पूरे देने में, बट दे दिया था उन्होंने। ओके। कोई खाके अभी तक वैसा नहीं हुआ कि पैसे ही नहीं मिले। कुछ आई थिंक छोटे एड वगैरह का या वैसा कुछ हुआ होगा, बट टेलीविजन में आई डोंट रिमेम्बर ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसा कभी हुआ है जैसे आपको मालूम है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, बट ऐसा कभी हुआ कि यार अकाउंट में पैसे नहीं है, कभी कोई एक दिन या एक रात ऐसी आई है लीना कि जब यार पैसे नहीं है काम बट पैसे नहीं है? हाँ होता है, होता है। अभी काफी बार हुआ है, नॉट ऐसा एक दो बार, बट काफी बार ऐसा हुआ है कि मेरे अकाउंट में 33 रुपए पड़े हैं। सो हाँ, ऐसे देखे मैंने काफी सारे ऐसे दिन। तो ऐसे टाइम पर ऐसा कभी घबराहट हुई है कि यार ऐसे पैसे बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली इन बॉम्बे पैसा एक्चुअली मैटर करता है, ऐसे टाइम पर कभी घबराहट हुई है कि यार ऐसे नींद नहीं आ रही है, बेचैन हुए बैठे हैं, यार अब क्या करें, ऐसा कभी हुआ है? हाँ होता है। ऐसी अगर एक दो बार सिचुएशन आई है मेरी लाइफ में, तो जैसे कि मेरे 2 अकाउंट है, एक मेरा पर्सनल अकाउंट है जो मैं सिर्फ मुझे जितना खर्च करना होता है या एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत रख के उतनी रखती हूँ, बाकी मेन अकाउंट जो है जैसे कि मैंने कहा उसमें कितने पड़े होते हैं या क्या है मैं ध्यान नहीं देती हूँ, तो उसमें वो एक अकाउंट है। बट अगर अंदाजा जैसे कि नहीं पता है कि अगर मेरे अकाउंट में सिर्फ 33 रुपए पड़े तो बाकी भी क्या चल रहा है, सो जस्ट अंदाजा पता होता है। तो नो डाउट ऐसे कई बार दिन होता है कि एंजाइटी होती है, वो डिफिकल्ट टाइम होता है कुछ दिनों के लिए, देन खुद को समझा लेती हूँ ये ठीक है, क्या है हो जाएगा व्हाटएवर। तो मैं ऐसे पागल नहीं हो गई हूँ कि नहीं है पैसे, तो और कोशिश करती हूँ फिर से कमा लूं, कमा भी लेंगे, बट हाँ ऐसे होते हैं ना कई बार। सोचो मतलब सच अ बिग आर्टिस्ट, ट्रस्ट मी, यू आर अ बिग आर्टिस्ट, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप जैसा बड़ा आर्टिस्ट अगर पैसों के लिए सोच रहा है, तो जो छोटे एक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी, वो किस सिचुएशन से गुजरते होंगे, क्योंकि आर इंडस्ट्री इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल, कुछ नहीं पता होता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लॉकडाउन हम सब ने फेस किया, मैं भी बॉम्बे में ही थी, आप भी हम श्योर बॉम्बे में थी? नहीं मैं अहमदाबाद में थी। अच्छा अहमदाबाद में थे, तो आपको पहले से पता था, पहले चली गई थी होने के बाद अब अहमदाबाद? नहीं, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो थोड़ी बहुत कोरोना की न्यूज आ रही थी, तो उससे जस्ट लॉकडाउन से 2 दिन पहले ही मुझे मम्मी ने कहा कि वो उस वक्त सब अहमदाबाद में थे और मुंबई में वो कुछ मेरा टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पे 1-1.5 साल में अकेली रही थी मुंबई में। तो उस वक्त मैं मुंबई में थी, पूरी फैमिली अहमदाबाद में थी, एंड मॉम की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने इत्तेफाक से 2 दिन पहले ही मुझे कहा कि आ जा तू अहमदाबाद आ जा। एंड एज सच में कोई कमिटमेंट में नहीं थी सीरियल के कि नहीं जा पाऊं, सो ऐसे मैं चली जाती हूँ।
तो मैं गई एंड उसके 2 दिन के बाद ही पूरा लॉकडाउन हो गया और वो चलते चलते 6 महीने या पता नहीं कितना टाइम चला था। तो वो टाइम पे आपने भी कोई काम नहीं किया होगा? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, घर के काम किए थे। वो तो कैटरीना ने भी किए थे। एक बात बताएं, जैसे जब ये चल रहा था सब कुछ, तो मैं टीवी आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगी, उन्होंने बताया कि उन्होंने कार लोन ले रखा है, उनका होम लोन चल रहा है, और इवन रोनित रॉय का स्टेटमेंट था ये कि उन्होंने अपने घर के फर्नीचर सेल कर दिए हैं क्योंकि उनको कुछ पेमेंट देने थे, उनकी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी चलती है। आपका भी ऐसा कोई लोन वगैरह चल रहा था जो आपकी EMI फिक्स थी, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, उस वक्त मेरी गाड़ी का लोन चल रहा था, बट आई थिंक वो कुछ सोल्यूशन आया था कि तब तक वो EMI रोक दी थी, ऐसा कुछ था। हाँ, तो आई थिंक वैसा करके कुछ किया था। बाकी नो डाउट मुंबई का रेंट चालू था, वो डिफिकल्ट हो रहा था, प्लस ऑफ कोर्स लिक्विड पैसे, सबको प्रॉब्लम थी पैसों की उस वक्त, तो मैंने भी वो फेस किया। करेक्ट। और आपका रूटीन जनरली अगर आप कुछ नहीं कर रही हैं तो क्या होता है? फिर कोई रूटीन नहीं होता मेरा, ठीक है। रूटीन का नाम ही नहीं है फिर तो कुछ। अगर काम नहीं कर रही हूँ तो जब मर्जी होता उठती हूँ, जब खाना खाओ, रील स्क्रॉल करो, और अभी मैंने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो उसमें ध्यान देती हूँ। अब प्लीज अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से बताएं ताकि हमारी जो दुनिया देख रही है वो आपके बिजनेस तक पहुंचे, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप बहुत ग्रो करें। थैंक यू। सो मैंने अभी एक एम्प्रेस प्रीमियम वेयर के नाम से नाइट वेयर का बिजनेस ऑनलाइन शुरू किया है, एंड उसकी सारी डिजाइनिंग, जो लिमिटेड एडिशन की सारी डिजाइनिंग है वो मैं खुद कर रही हूँ, तो उसमें मेरा टाइम जाता है। एंड बाकी सब क्या करना है, बैक ऑफ द सीन भी काफी काम होते हैं जो जब तक प्रोडक्ट लॉन्च हो, सब कुछ हो, तो ये सारे काम कर रही हूँ मैं अभी, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। लेट्स सी, और 2-3 बिजनेस हैं दिमाग में, आई होप हो जाए। उसका इंस्टा पेज बताएं हमारे दर्शकों को। जी, तो उसका एम्प्रेस प्रीमियम वेयर इंस्टा आईडी है, एंड साइट है www.empresspremiumwear.com। और किस रेंज से किस रेंज तक के कपड़े हैं उसमें? सो अभी जो है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 टू 12,000 तक अभी है, एंड अभी और भी ज्यादा है जो लिमिटेड एडिशन है, वो और भी ब्राइड्स हो स्पेशल, या जिनको स्पेशली बनवाना हो तो और हाई रेंज तक भी है, एंड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 टू जितना मैक्सिमम आप तो जाना चाहो। जैसे आपकी तो खुद की पर्सनल साइट हो गई, बट क्या हमें ये कपड़े मिंत्रा, Amazon, फ्लिपकार्ट इन सब पे भी देखने मिलेंगे? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। तब इसे अभी एक्सक्लूसिव रख रही हैं? हाँ जी, फिलहाल तो सिर्फ वेबसाइट पे है, एंड आगे का पता नहीं। ठीक है, तो मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आपका बिजनेस बहुत ग्रो करे, और मुझसे भी जितना हो सकेगा विल श्योरली डू। और हम इसके बाद एक छोटा सा और चंक शूट करेंगे, एंड देन हम आपको